गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटरी सिस्टम। तो इंटीग्रेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग स्किन के बारे में पढ़ेंगे। स्किन को क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। तो स्किन क्या होता है? स्किन को क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये जो होता है पूरा जो हमारा बॉडी होता है उसको कवर करके रखता है। अगर इंटीग्रेटरी सिस्टम की बात करें, इसमें स्किन से आता है, इसके डेरिवेटिव्स आते हैं लाइक हेयर, नेल्स आता है और सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलके पूरा हमारा इंटीग्रेटरी सिस्टम आता है। तो इंटीग्रेटरी सिस्टम में क्या क्या है? स्किन्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यू मिलके हमारे इंटीग्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। अगर स्किन की बात की तो द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो हमारा स्किन होता है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमारा 22 फीट स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर वेट की बात करें तो जो स्किन का वेट होता है हमारे पूरी बॉडी में 4.5 से 5 केजी तक होता है, जो कि हमारे बॉडी का 7% जो बॉडी वेट होता है वो हमारे स्किन का होता है। तो वेट कितना होता है? 4.5 से लेकर 5 केजी वेट होता है स्किन का, और जो कि हमारे बॉडी का 7% होता है। अगर एवरेज थिकनेस की बात करें तो जो स्किन की थिकनेस होती है 1 से 2 mm होती है। ठीक है, 1 से 2 मिलीमीटर होती है। और सबसे ज्यादा जो हमारी स्किन सबसे ज्यादा थिक कहाँ होती है? सबसे ज्यादा थिक हमारे हील पे होती है, जो कि 4 mm पे होती है, और पाम पे होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हील होती है सबसे ज्यादा मोटी होती है हील पे और पाम पे। और जो सबसे ज्यादा पतली होती है जो स्किन वो होती है आईलिड पे और ग्लैंस पेनिस पे, जो कि 0.5 mm होती है। तो जो स्किन सबसे ज्यादा थिक होती है वो हील पे और पाम पे होती है। सबसे ज्यादा थिक होती है वो हमारे आईलिड पे होती है और ग्लैंस पेनिस पे होती है। इसके बाद आते हैं लेयर ऑफ स्किन। तो स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसे सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। तो स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इट इज अ सुपरफिशियल लेयर। ये हमारा ऊपर जो लेयर होता है, आउटर लेयर से हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। तो एपिडर्मिस सबसे सुपरफिशियल लेयर, ऊपर वाला लेयर होता है, जो कि हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो 0.05 से लेकर 0.1 mm तक होती है। तो इसका थिकनेस कितना होता है? 0.05 से लेकर 0.1 mm होता है। इस जो एपिडर्मिस होते हैं बहुत टाइप के सेल्स के बने होते हैं। इसमें जो मेन सेल्स होते हैं लाइक केराटिनोसाइट्स होते हैं, मिलेनोसाइट्स होते हैं, मार्कर सेल्स होते हैं और लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। अब आते हैं सेल्स की बात। तो इसमें जो सबसे पहला सेल्स होता है केराटिनोसाइट होता है, जो कि हमारे जो एपिडर्मल सेल का जो अबाउट 90% जो सेल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? केराटिनोसाइट्स होते हैं। ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे केराटिन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्टली जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो कौन सा होता है? केराटिनोसाइट्स होते हैं, जो कि प्रोटीन को सिक्रीट करता है, जिसे क्या कहते हैं? केराटिन कहते हैं। दिस प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू स्किन एंड हेयर एंड नर्व। ठीक है, ये जो प्रोटीन जो केराटिन प्रोटीन होता है, ये जो स्किन हो गया, हेयर हो गया और जो नर्व्स हो गया स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कहते हैं मेलानोसाइट। जो मेलानोसाइट होता है वो 8% होता है एपिडर्मल सेल का। तो 90% क्या आता है? केराटिनोसाइट। उसके बाद आते हैं मेलानोसाइट, जो कि हमारा 8% होता है एपिडर्मल सेल का। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये जो मेलानिन होते हैं ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होते हैं, जो कि जो हमारी जो स्किन होती है उसको कलर प्रोवाइड करते हैं। तो मेलानिन क्या होता है? ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है, जो कि हमारे बॉडी को एक कलर प्रोवाइड करता है। और जो यूवी लाइट होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मेलानिन किससे बनता है? हमारा एमिनो एसिड टायरोसिन होता है, और जिसमें एंजाइम होता है टायरोसिनेज, और यूवी रेस की प्रेजेंस से हमारा मेलानिन बनता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी में इसके अलावा पार्सल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेलानोसाइट फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द स्किन प्रोड्यूस व्हाइट स्पॉट। अगर मान लो किसी के बॉडी में कुछ एरिया पे, कुछ पार्ट पे मेलानोसाइट जो तो कंप्लीटली फिर पार्सली लॉस है, तो वहां पे व्हाइट स्पॉट या फिर पैचेस बन जाएंगे, जिसे हम विटिलिगो कहते हैं या फिर हम लोग ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ठीक है, अगर मेलानोसाइट जो होता है, जो मेलानोसाइट सेल होता है, अगर स्किन में कहीं भी पार्सली फिर कंप्लीटली लॉस है तो उस एरिया पे व्हाइट कलर के पैचेस फिर स्पॉट बन जाता है, पूरा व्हाइट हो जाता है। क्योंकि जो मेलानोसाइट मेलानिन प्रोड्यूस करता है, जो कि बॉडी को कलर देने का काम करता है। जब वो बॉडी को कलर नहीं दे पाता तो वहां पे व्हाइट हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं विटिलिगो, फिर ल्यूकोडर्मा कहते हैं। इनहेरिटेड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट।
अगर मान लो किसी को इनहेरिट मतलब कंजेनाइटली ऐसा है कि वो जो मिलेनिन पिगमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उसे एल्बिनिज्म कहते हैं। ये किसकी वजह से हो सकता है? जो कि बॉडी में टायरोसिनेज जो एंजाइम होते हैं उसकी डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा सेल्स आता है लैंगरहैंस सेल्स, जो कि इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद आता है मार्कर सेल और फिर मार्कर डिस्क। ठीक है, ये जो मार्कर सेल्स या फिर मार्कर डिस्क होता है, ये क्या कहता है? जो डिटेक्ट टच सेंसेशन, जो ये कहता है जो टच सेंसेशन होता है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। लाइक जैसे कोई लाइट प्रेशर हो गया, कोई भी टेक्सचर हो गया, लाइक कोई चीज रफ है, स्मूथ है, उससे डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? मार्कर सेल और मार्कर डिस्क कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते। ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता यहाँ पे, और कोई भी नर्व सप्लाई नहीं होती। तो एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, कोई भी नर्व सप्लाईज नहीं होती। तो अब हम आते हैं लेयर ऑफ एपिडर्मिस। तो 5 लेयर होते हैं एपिडर्मिस के। अगर आउटर टू इनर की बात करते हैं, सबसे आउटर पर होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रैटम स्पिनसम, स्ट्रैटम बेसिल। ठीक है, तो ये 5 लेयर होते हैं। तो हमको एक डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटम कॉर्नियम। ठीक है, ये स्ट्रैटम कॉर्नियम ये हमारा 25 to 30, ये हमारा 25 to 35 रो का बना होता है। ठीक है, ऐसे रो में 25 to 35 रोज में बने होते हैं। ठीक है, ये डेड सेल का बना होता है। ठीक है, इसी से डेड सेल को हम लोग कॉर्नियोसाइट कहते हैं। ठीक है, डेड सेल को कहते हैं कॉर्नियोसाइट, यहाँ पे कॉर्नियम कहा जाता है। तो स्ट्रैटम जो सबसे सुपरफिशियल लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि हमारे डेड केराटिनो, जो हमारे डेड केराटिनोसाइट्स होते हैं। क्योंकि हमें पता है जो मोस्टली जो एपिडर्मल सेल्स है 90% क्या है? केराटिनोसाइट्स है। ठीक है, तो ये जो केराटिनोसाइट्स जो डेड हो जाते हैं उनसे मिलके बना होता है हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो इसमें कहते हैं हमारे केराटिनोसाइट्स, लाइक जो केराटिनोसाइट्स के जो सेल्स होते हैं, इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, और ये हमारे रिप्लेस होकर यहाँ पे हमारे प्रोटीन आ जाते हैं, केराटिन प्रोटीन्स आ जाते हैं, जो कि उस लेयर को बहुत ज्यादा टफ कर, स्किन को बहुत ज्यादा टफ और वाटर प्रूफ कर देता है। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रैटम ल्यूसिडम। ये हमारे स्ट्रैटम ल्यूसिडम होता है, ये कितनी लेयर का होता है? 3 to 5 रोज का बना होता है। ये हमारा ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, जो कि हमारे स्ट्रैटम कॉर्नियम और स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और ये सभी स्किन में, मतलब सभी एपिडर्मिस लेयर में नहीं पाया जाता है। ये मेनली पाया जाता है जहाँ पे हमारी जो स्किन होती है थिक होती है, लाइक सोल में। ठीक है, और जो पाम होती है वहां पे पाया जाता है, और हर जगह नहीं पाया जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम। इस स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम ये भी हमारे 3 to 5 रोज में होते हैं। स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है यहाँ पे? केराटोफाइलिन। यहाँ पे केराटोफाइलिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? प्रिकर्सर ऑफ केराटिन। ये क्या करते हैं? अगर केराटोफाइलिन ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? जो हमारे केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो केराटिनोसाइट होते हैं उसके न्यूक्लियस के और जो ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं उसको लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो केराटिनोसाइट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। उसे कहते हैं स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम। ठीक है, तो स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम में क्या होता है? यहाँ पे केराटोफाइलिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। केराटोफाइलिन ग्रेन्यूल्स क्या करवाते हैं? वो जो हमारे केराटिनोसाइट्स होते हैं उसको वहां पे केराटिन फॉर्मेशन करवाते हैं, मतलब वहां पे जो सेल्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म को रिप्लेस करवा के वहां पे केराटिन का फॉर्मेशन होने लगता है, और धीरे धीरे वो सेल को डेड करना स्टार्ट करवा देता है। ये हमारा स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम होता है। फिर इसके बाद आता है स्ट्रैटम स्पिनसम। जो हमारा स्पिनोसम होता है ये हमारा 8 to 10 रोज का बना होता है। ये कितने रोज का बना? 8 to 10 रोज का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं। तो स्ट्रैटम स्पाइनस जो हमारा स्पाइनोसम क्यों कहते हैं? यहाँ पे इसमें लेयर में क्या होता है? स्पाइन जैसे बने होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, इसी प्रोजेक्शन के थ्रू जो सेल्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद स्ट्रैटम बेसिल। ठीक है, ये सबसे जो डीपेस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस का, वो हमारा कौन सा होता है? ये होता है, और ये एक रो का बना होता है। ये सबसे जो डीपेस्ट लेयर होता है वो स्ट्रैटम बेसिल होता है, जो कि हमारा एक रो का बना, जो कि हमारा क्यूबॉइडल फिर कॉलमनर केराटिनोसाइट्स का बना होता है। ठीक है, इसमें जो सेल्स होते हैं
वो अंडर हमेशा सेल डिवीजन कंटिन्यूसली करते रहते हैं और नए नए केराटिनोसाइट्स बनाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको सिंपली समझना है तो याद रखो, सिंपल से नीचे से स्टार्ट करो। तो स्ट्रेटम बेसल सबसे डीपेस्ट लेयर होता है, ये एक रो का होता है जो कि क्यूबाइडल या फिर कोलमनर केराटिनोसाइट्स के बने होते हैं। जो सेल्स होता है ये रो किसका होता है, केराटिनोसाइट्स के बने होते हैं। यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता रहता है और न्यू न्यू केराटिनोसाइट्स बनते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, तो यहाँ पे क्या उसमें क्या स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि सारे सेल्स को कनेक्ट कर रखता है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे केराटिनोसाइट बने हैं अब वहां पे धीरे धीरे वो यहाँ पे केराटिनोफाइलिन ग्रेन्यूल्स बनने लगते हैं जो कि केराटिनोसाइट्स को धीरे धीरे डेड करने में, तो उसे एक तरह से उसके जो न्यूक्लियस है फिर जो सेल ऑर्गन्स उसको लॉस करने में हेल्प करेगा। और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ये क्या होता है, पूरे जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। अब आता है डर्मिस लेयर। इट इज द लेयर ऑफ द स्किन लाइंग इमीडिएटली अंडर द एपिडर्मिस। ये स्किन का लेयर होता है जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। और ये देखा जाए तो ये किसका बनाता है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। जबकि हमारे जो एपिडर्मिस होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना था। तो डर्मिस किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसके अंदर कोलेजन और इलास्टिक फाइबर होते हैं। और ये जो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर होते हैं ये स्किन को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर का काम क्या होता है, ये स्किन को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये जो हमारा कोलेजन फाइबर होता है ये वाटर से बाइंड कर देता है और स्किन को बहुत ज्यादा टेंस कर देता है। ये याद रखना, जो कोलेजन होता है स्किन से वाटर से बाइंड करते हैं, स्किन को बहुत ज्यादा टेंस कर देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्किन में टाइट किया रहता है। लेकिन ऐसा जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसकी जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए हमारे बॉडी में क्या होता है, धीरे धीरे रिंकल्स आने लगते हैं उम्र के बाद। रिंकल्स क्या होते हैं, कोलेजन की जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है। तो कोलेजन की एबिलिटी क्या होती है, वाटर के साथ बाइंड करके स्किन को बहुत ज्यादा टेंस करता है, मतलब स्किन को बहुत ज्यादा टाइट रखता है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो इसकी जो एबिलिटी होती है कम होने लगती है, इससे बॉडी पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स, देखो हमारे एपिडर्मिस को भी ब्लड वेसल कोई भी नर्व सप्लाई नहीं थी, लेकिन हमारे डर्मिस में ब्लड वेसल्स भी होते हैं, नर्व एंडिंग भी होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, माइक्रोफेजेस, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं डर्मिस लेयर में। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन सबसे पहले सपोर्ट जो एपिडर्मिस होती है। ठीक है, ये जो डर्मिस होता है एपिडर्मिस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है जो कि उसे न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करता है। सेंसेशन, ठीक है, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि इससे सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। और स्ट्रेंथ, जो कोलेजन रहता है फिर जो इलास्टिक फाइबर रहता है इस डर्मिस लेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्किन में हम लोग आज एपिडर्मिस और डर्मिस पढ़े। इसके अगले वाले टॉपिक हम लोग हाइपोडर्मिस, जिसे हम लोग सबक्यूटेनियस बोलते हैं, इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड, जितने भी अदर चीजें हैं उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।